मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करेंगे ना, आज हम बात नहीं बल्कि बातें करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट्स में नेशनल सेविंग्स के हवाले से कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, कुछ ख्यालात का इजहार किया था, तो उस हवाले से ही आज हम बात करेंगे। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, और बहुत से लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और खुशखबरी ये है कि कल हमारे चैनल की एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऐसी है कि 26 नवंबर को मैंने ये चैनल बनाया। वीडियोस मैंने फेब में शुरू की थी, लेकिन चूंकि 26 जनवरी को ये चैनल बना तो कल ही हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई शिरकत करना चाहता है तो कल 4:30 बजे यहां पर आ सकता है। बाकी व्हाट्सएप पे नंबर है, आप एड्रेस उसमें ले सकते हैं मुझसे। खुशी होगी अगर आप लोग आए और हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएं। अब आज जो मैंने कहा कि बात नहीं बातें करेंगे, तो आज हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं मोहम्मद अली अंसारी साहब, जो कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और इन्होंने कौमी बचत में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इस हवाले से ही ये कुछ बातें करेंगे कि जी क्या होना चाहिए और कौमी बचत को इम्प्रूवमेंट कैसे करे, और मजीद मतलब इस लिहाज से कि इन्वेस्टर्स को फ़ायदा कैसे हो, उनको जो सहूलतें नहीं मिल रही वो सहूलतें कैसे हों। तो आइए हम बात करते हैं मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे आने की दावत दी। नहीं, ये तो कहें चैनल तो हमारा बना ही इसलिए है ताकि लोगों को आगाही हो और लोगों के मसाइल इस चैनल से उजागर हों। बेहतर है कि आपने हमें बुलाया और उसके ऊपर आपने रोशनी डालने के लिए जो हमें वक्त दिया, तो उसके लिहाज से मैं आपके पास हाजिर हुआ। ये पूछूंगा कि क्या आप समझते हैं ये जो कौमी बचत से जो हमें मुनाफा मिल रहा है, क्या ये गुजर बसर के लिए काफ़ी है? आदमी इसमें गुजारा तो कर लेता है, चाहे वो एक वक्त का खाना ही क्यों ना छोड़े, लेकिन वो इस तरीके से अपना गुजारा तो कर लेगा, लेकिन उस तरह उसका करना मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 50 लाख पर 58,000 मिल रहा है। 58,000 तो अच्छी खासी रकम है। बेशक के 50 लाख का 58,000 रुपये की रकम मिलती है, लेकिन उसमें अगर वो शख्स किराए के मकान में रहता है और अगर 30,000 रुपये तकरीबन माहाना उसके गैस बिजली और तमाम मामलात में और रेंट में अगर चले जाते हैं तो बाकी 28,000 बचते हैं। तो क्या वो 28,000 में अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद क्या उनकी तालीम और तरबियत पर खर्च कर सकता है, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आता? कैसे करेगा इस महंगाई के दौर में? सही, बिल्कुल सही। तो आप कुछ अपनी आपके जहन में कोई ऐसी बात हो कि जी वो वो तरीका अगर इख्तियार किया जाए तो कुछ बेहतरी आ जाए? होना तो ये चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट की रकम 50 लाख है तो उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि वो रेगुलर इनकम में रखने के बजाय उसको बहबूद में रखें और इस तरीके से उनको प्रॉफिट ताकि बढ़ जाए और बढ़ करके मिले, और इस तरीके से उनकी ज़रिए आमदन का कुछ आसरा हो सके। ये आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत से लोग होते हैं उनके पास अमाउंट ज़्यादा है, हाँ। लेकिन वो इन्वेस्ट या तो रेगुलर में जाएंगे, रेगुलर में फाइनल है तो उनको 700 रुपये मिलेगा तो 700 रुपये में गुजारा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही जी। अच्छा, ऐसे है कि मेरे चैनल पे काफ़ी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, उन्होंने भी सवाल किया है कि जी हमें भी परमिशन मिलनी चाहिए इस बहबूद में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे फिर तलाक का रुझान बढ़ जाता है। तो आपके क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ख़वातीनें जो ड्राइवर्स होकर अपने घर आती हैं, लिहाजा वो अपने किसी वालिदैन सरबराह के नाम पर वो पैसे अगर रखें
تو اس طریقے سے ان کو تقریباً ایک ذریعہ بھی بن جائے گا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو قانون وراثت تبدیل کر کے کہ وہ رقم صرف اسی کو واپس دی جائے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے. اس قانون میں یہ شرط میں ایک تبدیلی لا کر کے یہ حق اس کو وڈو کو دیا جائے تاکہ یہ رقم اس کو مل سکے. بالکل، یہ تو میں بھی ایگری کروں گا کہ اگر قانون وراثت چینج ہو جائے تو اس میں جیسے پہلے ہوتا تھا قومی بچت میں کہ جی جو وارث ہے اس کو پیمنٹ مل جاتی تھی اور بڑی آسانی سے ملتی تھی. اب وہ قانون چونکہ بدل گیا ہے تو اس میں اگر وہ انویسٹمنٹ کریں بھی تو وہ سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور پانی کے اس کو میٹھے کو دیکھ کے تو پھر ہر ایک منہ میں پانی آ جاتا ہے. ہاں، تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ قانون کی وراثت میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ یہ رقم اسی کو ہی ملے جو اس کا حقدار ہے. بالکل بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے باتیں تو اور بھی ہوں گی، لیکن پھر انشاءاللہ کسی دن آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.